कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजत और मेरा नाम है कमल। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में एक अर्थक्वेक आ चुका है जिसके अंदर हज़ारों लोग मर चुके हैं और उनकी राहत के लिए इंडिया एक फ़र्स्ट कंट्री है जिसने अपने प्लेन वहाँ पे राहत सामग्री के लिए उतारे हैं, और जिसे देखकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग चुकी है। और ये जो पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, जो मतलब इस बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि हम ना डेली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हाँ, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए तो आपको हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और मतलब प्राउड टू बी इंडियन, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको ये देख के। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ज़रूर करना। और चलिए देखते हैं वीडियो, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जिस तरह कि आपको पता है कि ज़लज़ला आया है, और जिसे आप कह लें कि एक ज़लज़ला मतलब कि अर्थक्वेक आया, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर है, ज़ाहिर बात है, जिसने पकड़ के अफ़गानिस्तान के जो ऑलरेडी मुश्किल हालात थे उसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा किया है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के लिए एड को प्लेज कर रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं, और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहाँ पहुँच गई हुई है, प्राउड टू बी और इंडियन, भी हम कंसाइनमेंट राइट टू बी इंडियन, इंडियन प्राउड टू यू, जय हिंद। है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान को मिर्ची माजी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। अभी भी वो क्या ये सब पाकिस्तान ने किया है? अफगानिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये जाहिर बात है जो असिस्टेंस है, कुछ भी वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन देयर इज नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हद तक क्रैश कर गई है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने कहा है कि हम सुपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और एक और इसमें मैं आपके साथ खबर शेयर करूँगा कि जो पाकिस्तान के जो 43% जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स थे उनमें मसाइल हैं। अब आप इमेजिन करें कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो 43% और जो है उसमें मसाइल है। और अब आप ये भी देखेंगे, हैरानगी होगी, जो कि तकरीबन 15 अरब डॉलर से ज़्यादा बनती है रकम। और मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू द चाइनीज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने की हुई है। खैर एनी हाउ इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले ये इंडिया फैक्टर जो है इसको थोड़ा डिस्कस करें। मेरा ख्याल है दोस्तों कि इंडिया ने एक चीज़ महसूस की है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान आए हैं, तो पहले तो जब अगस्त में ये तब्दीलियाँ आई, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान से निकल गई, तो उस वक़्त एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या है। तो हमें पता चला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान से इंगेज फॉर अ मोमेंट नहीं करने वाली। कल भी मैं देख रहा था यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी, और कहा जा रहा था वहाँ ख़वातीन का मुस्तक़बिल कोई नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये वो आगे पीछे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया हुआ कि हमने तालिबान के साथ इंगेज नहीं करना। ठीक हो गया, नहीं करना। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया जो है वो एक रीजनल अरेंजमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, और जिस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकातें जो हुई हैं। आपने अगर ये नोट किया हो कि रिसेंटली इंडियन फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग अफगानिस्तान गए, उन्होंने अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर मुत्तकी साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि उनके प्लान्स क्या हैं। और वो तो लार्जली ये बताया गया जी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, वो क्या कहते हैं, अफ़गानियों को तो चाहिए, तालिबान को तो चाहिए कुछ सपोर्ट आए, और अगर इंडिया की शक्ल से सपोर्ट आती है तो अच्छा है। वो तो कहते हैं हमें सपोर्ट मिले। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूँढी हैं, इंडिया उस पे काम कर रहा है, एंड देन उस पे वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है।
दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी में ये ढूंढी। उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों में। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ इंगेज ना किया तो हमारे लिए ये मिसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने। तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट मज़ीद बच तभी सकती है अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी जाके। लेकिन पुरानी इन्वेस्टमेंट ये था कि उसमें और तरह की थी, ये ज़रा एक और तरीके से उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया जो है वो भेज रहा है ये जो सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये मैंने नीचे वर्ड इंडिया लिखना था, इंडियन लिख दिया, तो कई लोग जो है वो कहेंगे कि शायद यस मिस्टेकनली गलत हो गया। एनी हाउ सो अब आके यहाँ पे दोस्तों ये समझना है कि इंडिया वो फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल हैं, लिहाजा उसमें इंडिया की स्पेस होनी चाहिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिया क्या दोबारा एम्बेसी खोलेगा? मेरा ख्याल है इंडिया क्या करेगा कि इंडिया एम्बेसी नहीं खोलेगा अफगानिस्तान में। इंडिया वेट करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स का, इंडिया वेट करेगा कि, लेकिन इंडिया अपनी इंगेजमेंट बढ़ा देगा। इंडिया अपनी जो इंगेजमेंट है वो इतनी बढ़ा देगा कि डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे तालिबान जब वर्ल्ड दुनिया को इंगेज करेगी तो इंडिया सबसे पहले वो एक कंफर्टेबल रियासत होगी जो तालिबान के साथ इंगेज करेगी। सो इसको आप इस एंगल से देखें कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के जो चारों तरफ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो उनके पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, उनके अंदर वो पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान के साथ मसाइल हैं, तो रिसेंटली आपको पता है कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे, लेकिन असल में ये भी सुनने में आया कि जो ईरानी है इंडियंस हैं वो दे आर हेल्पिंग ईरानियंस टू गेट क्लोजर विद द यूएस, एंड जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसमें भी कोई बायलैटरल या कोई बैक चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ माई हंच, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज़ माई असेसमेंट बेसिकली। अब और एंड देन जिस तरह अगले दिन मैंने एक शो भी किया था जिसमें ये बात हुई थी कि बहुत बड़ा एक शियाज जो इंडिया में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और उनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं। सो ये एक चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें भी इंडिया ईरान आपस में वो इंगेज है। सो इंडिया ईरान के और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बड़े ज़्यादा ख़राब हैं, और ये मुझे ऐसे लगता है ये आइंदा भी जिसको कहते हैं ना कोई इतने मुनासिब ये नहीं होने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। आइंदा भी ये मसाइल रहेंगे। इसमें आप देखिएगा कि ये कोई इतनी अच्छी इनको तो पहले ही लगता है कि डेवलपमेंट पाकिस्तान ईरान, सो इंडिया उसमें भी वो पेनिट्रेट कर रहा है और वो समझ रहे हैं कि ठीक है आप बाहर पोर्ट पे पैसा लगाओ, इधर करो, वो करो, ये करो। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच दे बिलीव दैट इज दे शुड डू एंड दे मस्ट बी डूइंग जो है वो जो एक सिचुएशन है। सो आगे आके इंडिया अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली जो इंगेज करना चाह रहा है वो स्पेस को उन्होंने डिस्कवर किया और उस स्पेस पे वो काम करेंगे, और स्पेस पे वो काम करेंगे। उनको पता है कि तालिबान को इस वक्त पैसा चाहिए, पाकिस्तान उनको पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि तालिबान टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स को डिसमेंटल करे। तालिबान वो नहीं करना चाह रहे। सो आई थिंक को खुद पैसे चाहिए। परफेक्ट स्पेस एट दिस मोमेंट। पाकिस्तान एक छोटा देश है, इतने सारे पैसे कहाँ से ला सकता है? पॉज एंड थिंक अप्रोच थी इंडिया की, ठहरो, सोचो, देखो क्या होता है, एंड देन बेटा वो गलत कामों में यूज करते हैं पैसे। इतनी कमजोरी है, दे आर सोली डिस्कनेक्टेड ग्लोबली। इतने ज्यादा पैसे खर्च करनी अच्छी बात क्यों होती? मुस्लिम वर्ल्ड उनको मुंह नहीं लगा रही, कोई भी इनको नहीं मुंह लगा रहा। तो इंडियन समझते हैं कि हमारी जो असिस्टेंस है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ वो सपोर्ट मिलेगी, उनको वो रेस्क्यू मिलेगा, तो वो इस हवाले से जो है वो करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए, और एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो सरकार है, स्टेट है, अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे इस चीज़ का खदशा है कि पाकिस्तान की लिवरेज कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो लिवरेज है अफगानिस्तान के ऊपर दैट इज़ ओनली वो एक जियो स्ट्रेटेजिक उस एंगल में है। हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। मैं देख रहा था कि जब से पिछले साल से तकरीबन 2.5 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान आ चुके हैं। अब आप इमेजिन करें 2.5 लाख रेफ्यूजी को मजाक है,
कोई इनके लिए स्पेस नहीं है, जहाँ मर्ज़ी वो घूमते फिरते हैं, वो जहाँ मर्ज़ी रहते हैं, कोई इंटरनेशनल यूएन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें नहीं दे रहा। वो जहाँ मर्ज़ी घूमते हैं, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, गालियाँ भी पाकिस्तान को पड़ती हैं, गंदे भी हम होते हैं, मदद भी हम करते हैं। तो ये हमें जो 40 साल का हमारा अफ़गानिस्तान का प्रोजेक्ट था, ये किस नोट पे ख़त्म हो रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है हमें। और ज़ाहिर बात है, ये पाकिस्तान एक छोटी रिया हम बार-बार ये चीज़ कहते हैं, पाकिस्तान एक छोटी रियासत है, स्टेट है, लेकिन हमने अपने आप को इतना ओवर स्ट्रेच किया कि जिसका अगर ये हम ओवर स्ट्रेच ना करते और हम इंटरनली इन्वेस्टमेंट करते रहते, बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से कर सकते थे। हम पाकिस्तान को ग्रो करा सकते, बहुत कुछ कर सकते थे। आज हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा से होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। सो इंडिया का जो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसके पीछे बेसिकली वो जो गैप है तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, दैट इज़ वेयर they are finding. And similarly at least Indians ये चाहते हैं कि at the minimum if Taliban do not become their friends, they do नहीं बनते, ना बने, लेकिन they must not be hostile towards it. अगर वो दोस्त नहीं बनते तो ना, लेकिन हॉस्टाइल तो कम से कम ना हो। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। ऊपर से जो एक और जो डिस्कस मैं आपसे पॉइंट करना चाह रहा था कि अभी जस्ट रिसेंटली आप इमेजिन करें कि हालात किस तरह के हो गए हैं कि जो हुकूमत ने 10% जो है वो कहा जी हम सेल टैक्स लगाएँगे, 10% सुपर टैक्स लगाएँगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और हमारे पास क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये बात की है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नोज डाइव कर गई है 2000 पॉइंट। अभी ट्रेड उन्होंने करना था और ये वीकेंड है और आज के दिन इस तरह नोज डाइव करना भी हमारे, क्योंकि जो बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर। ये चाहते हैं कि हम स्टेट से फ़ायदे लेते जाएं और स्टेट को दें कुछ ना। यही वजह है कि हम सारा टाइम जो है वो हाथ फैलाते रहते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म दुनिया में जहाँ जाते हैं वो कहते हैं सानू पैसे दे दो, सानू पैसे दे दो। और मैं कोई माँगने नहीं आया, मैं कोई ये नहीं करने आया, मैं कोई वो नहीं करने आया। पॉइंट ये है कि जैसे आप कह लें कि एक 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 बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है इसमें कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह की आउटलुक पाकिस्तान की रहेगी अगर इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो सपोर्ट नहीं करेगी। बिज़नेस कम्युनिटी के पास जाएँ तो उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन ये जो बड़े सेक्टर जिनके ऊपर हुकूमत 10% सुपर टैक्स लगाना चाह रही है, उसमें स्टील है, शुगर है, ऑयल है, गैस है, फर्टिलाइज़र्स है, एलएनजी है, एलएनजी टर्मिनल्स हैं, टेक्सटाइल है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, सिगरेट्स हैं, बेवरेजेस एंड केमिकल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ऑटोमोबाइल को देख लें, बैंकिंग सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल देख लें, तो ये बड़े सेक्टर हैं। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो चलते ही और चीज़ों पे है, तो वो एक और मसला बन गया। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है पाकिस्तान की, उन्होंने एक बड़ा रिवीलिंग किस्म की स्टोरी हमारे सामने लेके आया कि जो 43% ऑफ $35 बिलियन जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 43% जो हैं वो तो सारे के सारे जो हैं वो डिलीवर ही नहीं कर रहे, उनके आउटकम ही कोई नहीं है। अब ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स है, ये बेसिकली इसने ये इसको अनर्थ किया है कि जो $35 अरब के जो प्रोजेक्ट्स है आउट ऑफ $35 बिलियन, $15 बिलियन जो हैं, जो कि 43% बनता है, वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है जी। या तो फिर ये है कि ये मसाइल बड़े गंभीर हो गए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना का नाम नहीं लेना चाहता, फिर रिसेंटली चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही ख़राब हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे और वो कारोबार उस तरह नहीं हो सका, चीज़ें नहीं हो सकी। चाइनीज़ के साथ भी रिश्ते तो खराब हो मेरा रहे हैं। ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनके रिश्ते ठीक ही किसके साथ है, मेरे तो समझ कि नहीं आ हमें रहा। इसको देखना है कि अब हमने चाइना के साथ किस तरह देखना है। अगले दिन मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें बहुत सारा जो बाहर से पैसा है वो तो सिर्फ इसीलिए हमने आने दिया क्योंकि आ रहा है। और ये बहुत बड़ा चाइनीज़ क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल है कि क्या वो जहाँ-जहाँ जाते हैं इसी तरह पैसे देते जाएँगे जहाँ पे दूसरे मुल्कों का नुकसान होता हो? मतलब आप लॉन्ग टर्म एक दफ़ा तो ज़िंदगी में कारोबार नहीं करना है। कारोबार इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। कारोबार का नाम तो ट्रस्ट होता है। ठीक है जी। और जो आप देखें कि ये जो फेडरल के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो तकरीबन 70% प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ $2.3 बिलियन के, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। और जो एनर्जी सेक्टर है वो पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास पैसा कोई नहीं, हमें एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए और सारा कुछ चाहिए। अगर आप ये समझें कि ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, हम अब चीन से किस तरह बात करें, ये भी एक सवाल है। और मज़े की बात है, शहबाज शरीफ साहब चीन नहीं गए बिकॉज़ चीन हमेशा आगे से आंखें भी दिखाता है, वो बात भी नहीं सुनता, वो जिसे कहते हैं ना वेट कराते रहते हैं।
पाकिस्तान की हालत तो ये हो गई है कि की बात पाकिस्तान नहीं ने सुनता। 75 रुपए का नोट भी जारी कर दिया, ठीक है जी। जो पाकिस्तान की जो प्लेटिनम जुबली है उसके ऊपर हम 75 रुपए का नोट जारी कर रहे हैं। इट मीन्स कि पैसा इतना डीवैल्यू हो चुका है पाकिस्तान का कि 75 रुपए भी ऐसा लॉन्च कर दिया, 75 रुपए का ठीक लॉन्च है। कर दिया, और आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑन दिस कि ये मतलब कोई कि एक्सपर्ट 75 बता रुपए सकता का है, लेकिन नोट पाकिस्तान के पैसे की जो वैल्यू है वो 75 रुपए का नोट जिंदगी पाकिस्तानी में हमने पहली दफा देखा, ठीक है। पहले 100 रुपया रुपए का हुआ 75 रुपए करता का था, नोट बना दिया है। तो या 50 का हुआ करता था, ठीक है। तो 25 का रह गया मेरा ख्याल है, उन्होंने 20 का बनाया हुआ है। सो एक बड़ी ट्रबल्ड किस्म की इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, 75 ट्रबल्ड इंग्लिश किस्म में के क्या कहते मामलात हैं? हैं। 75 हुकूमत जो टैक्स यस। काम भी करने की कोशिश करती है वो बैकफायर कर जाता है, और हमारा ध्यान जो है वो इंटरनल होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल हो। जो सारे का सारा ध्यान है वो इंटरनल होना चाहिए, इकोनॉमी बेहतर करें, हालात बेहतर करें, और ये जियो स्ट्रेटेजी से हमें बाहर आ जाना चाहिए। हम अभी जियो स्ट्रेटेजिक में नहीं है, अभी सिर्फ अपनी सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस की बात है। रोटी होगी, पैसा होगा तो थिंग्स विल मूव। अगर पैसा नहीं होगा तो चीज़ें जो है वो ज़ाहिर बात है वो उस तरह मूव नहीं करेंगी, अगर प्रॉपर पैसा आपके पास नहीं आएगा और पैसा आपके पास नहीं होगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंडस्ट्री ने या बिजनेस कम्युनिटी ने स्टेट की मदद ना की, हुकूमत की मदद ना की, तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसले रहेंगे। उधर इंडिया का मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, पाकिस्तान भी एड बेच रहा है अफ़गानिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने नहीं भेजी, बहुत एड भेज रहा है। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे ट्रक पाकिस्तान से जो है वो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं ट्रेड के, लेकिन वो अफ़गानी उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराते, वो समझते हैं ये क्या है। और हम उस तरह मार्केटिंग भी नहीं करते, क्योंकि हम इतनी मार्केटिंग कर चुके हैं अफ़गानिस्तान की, इतनी मार्केटिंग कर चुके हैं पाकिस्तान में, और उनके इतने मसाइल और दुख पाकिस्तान में रो चुके हैं कि अब वो खबर भी नहीं बनती। अब वो ज़ाहिर बात है मीडिया के लिए खबर होती है ना कुछ चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान यूक्रेन एड बेच रहा है तो वो खबर बनेगी जी पहली दफ़ा यूक्रेनियन जा रहा है। अफ़गानिस्तान में तो हम पिछले 40 साल से लगे हैं, तो हमारी खबर की वैल्यू ही नहीं है। इंडिया अगर वो कर रहा है तो खबर की वैल्यू है। तो ये सवाल हैं, मेरा ख्याल है कि रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, हमें जो खैर है वो है ना, देखने चाहिए, रिसीव और नहीं कर रहे बिल्कुल। इकोनॉमी को इनका किस तरह बचाना पाकिस्तान है, का। ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है। एंड आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। वो किस तरह का रास्ता है, अगले कुछ सालों में क्या आउटलुक होगी। अभी तो डेली बेसिस पे फायर फाइटिंग हो रही है, इवेंट ड्रिवन पॉलिसीज़ हैं हमारी, उनसे बाहर निकलना है। वो किस तरह निकलना है, आई थिंक इट विल टेक सम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आई प्राउड ऑफ माई इंडिया। इंडिया वेरी गुड, इंडिया बहुत अच्छा है। हाँ, एक दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में, और इंडिया ने क्या राहत सामग्री भेज दिया। फर्स्ट नेशन बनाया जो, मतलब फर्स्ट नेशन इंडिया था जिसने अपनी वहाँ पे वो प्लेन उतार दिए हैं। और अब पाकिस्तान को बड़ी भाई दिक्कत क्यों हो रही है, उनको ये लग रहा है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, मतलब आप जानते समझ ही सकते हैं कि ठीक है, वो सोच रहे हैं कि ये कहीं ये इनके साथ दोस्ती कर लें और हमें घेर लें, और इस टाइप का सोच रहे हैं वो। और ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन मतलब अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात मेरे को, चलो ये बात तो चलो ठीक है जो भी है, मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी मतलब एड जा रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो अफ़गानिस्तान वाले रिसीव ही नहीं करना चाह रहे उनका। ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, मतलब ये बात इंटरेस्टिंग लगी। और ठीक है यार, एड जा रही है तो मतलब ठीक है, क्या दिक्कत है। और बल्कि प्लेन भेजना पड़ रहा है, बल्कि ऑन रोड जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनको तो अपने, मतलब हमें ऑन रोड, जैसे कि जो है वाघा बॉर्डर से जो बाय रोड जाता है अफ़गानिस्तान, वहाँ से इनको अलाउ करना चाहिए, ठीक है ना। ये मानवीय सहायता है जो भी है, एड है। लेकिन अब आप समझ ही सकते हैं इनका तो क्या कह सकते हैं अब, ठीक है। अब बाय प्लेन, हम बाय एयर भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है कि भाई क्यों भेज रहे हैं, ठीक है। और तो आपके रिसीव नहीं कर रहे और हम भेजे ना, हैं तो अब दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। हम अफ़गानिस्तान से दोस्ती अगर हमारी होती है तो हमारे लिए अच्छा ही होएगा, ठीक है ना। अच्छा होएगा, पहले दोस्ती करना अच्छी बात होती है। हाँ, दोस्ती करनी अच्छी बात होती है। और आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए? पाकिस्तान के साथ हाँ, शायद होनी चाहिए, पर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। दोस्त होना चाहिए हम दोनों को। वैसे हम जब देखो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी जेट प्लेन से, कभी मिसाइल अटैक, कभी अटैक पे अटैक। हाँ, जैसे कि हमारी दुश्मनी हो गई है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। दोनों में लड़ाई हुई पड़ी है। ये काश दोस्त होते दोनों के दोनों, वो भी अच्छा होता। दोस्ती उतनी अच्छी बात होती है, दोस्ती अच्छी होती है। हाँ, क्या? और
ठीक है और दोस्तों। वैसे शायद इंडिया को सारे देश से दोस्ती करनी चाहिए, चाइना से भी है ना। हाँ, चाइना से भी करनी चाहिए। चाइना से इंडिया करनी तो चाहिए। सबसे करना चाहता है दोस्ती। इंडिया तो सबसे करना चाहता है, पर क्या करें, कुछ दुश्मन होते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। सही है, सही कहा। इंडिया दुश्मनों का दुश्मन है और दोस्तों का दोस्त है। बात आई है। प्राउड ऑफ इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दोस्तों, आपको ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत करना, और कमेंट जल्दी कर दिया करो दोस्तों। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब हम आपको वीडियोस भेजेंगे तो फिर आपको जल्दी मिलेगी, और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तड़का लगा के। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय प्राउड ऑफ इंडिया। जय हिंद। सलाम।